ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्व यत्र देवा अमृतमान शानास्त्रतीय धामन नाधैर्यंत। वीर कथा की वैचारिक श्रृंखला में आज गुरु विषय पर हम अपना विचार देंगे। गुरु शब्द का तात्पर्य है जो अज्ञानता से ज्ञान की तरफ ले चले, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चले। गुरु हमारे वैदिक काल से हमारी सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत की धरोहर हैं। गुरु के आचार्य काल में जब छात्र एडमिशन लेता था उसका वेदारंभ संस्कार होता था और शिक्षा पूरी करने के बाद उसे गुरु द्वारा दी हुई शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य होता था। राजा भी अपने राज्य में गुरु को प्रतिष्ठित करते थे, जिनका दायित्व होता था कि वे राजा के न्याय व्यवस्था को देखेंगे। जैसे आज दिन राष्ट्रपति होता है, जब वो हर जगह से कोई वादी हार जाता है तो राष्ट्रपति के पास पूछता है। तो ऐसे ही जो राज पुरोहित हुआ करते थे वो न्याय व्यवस्था को देखते थे, ऐसा कोई कानून न बने जो प्रजा के हित में न हो। चाणक्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हुआ करते थे, जिनको चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना महामंत्री नियुक्त किया था। वशिष्ठ, द्रोणाचार्य ये राजगुरु थे। गुरु हमें शिक्षा ही नहीं दीक्षा भी देते थे। वो अपने शिष्य को ऐसा बनाते थे कि उसका पूरा जीवन एक आदर्श मनुष्य के रूप में समाज में उपस्थित हो। यदि कोई मनुष्य गुरु का शिष्य यदि अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करता था और वो गुरु ये महसूस करता था कि मेरी दी हुई शिक्षाओं का, मेरे दिए हुए संस्कारों का दुरुपयोग किया है मेरे शिष्य ने, तो जो उपनयन उनको दिया जाता था उसको छीन लेने का भी अधिकार गुरु रखा करते थे। वैदिक काल में बड़ा ही ये हमारा देश सुसंस्कृत हुआ करता था, आध्यात्मिक हुआ करता था। गुरु को वैदिक होना चाहिए और जब तक वैदिक हुआ करते थे गुरु, तब तक समाज बहुत अच्छा सुसंस्कृत हुआ करता था। लेकिन जब से ये गुरुडमवाद शुरू हुआ, जैसे कबीरदास जी, इन्होंने एक
ये कहा कि हमारे जो वेद, उपनिषद, मनुस्मृति, ब्राह्मण ग्रंथ ये सब हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है और डेवलप्ड कॉमन सेंस की ही बात उन्होंने किया। इससे हुआ क्या कि हम अपने जो शास्त्र हैं उनकी आवश्यकता ही नहीं रही इन गुरुओं के आगे। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। उनके लिए ये शास्त्र क्या थे जो पढ़े लिखे नहीं थे। और कहे क्या कि पोथी पढ़ पढ़ जगुआ भया न पंडित कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित को। हमारे जो वैदिक ऋषि हुआ करते थे, ज्ञान की एक सुदृढ़ व्यवस्था थी और जब इन गुरुओं ने तरह तरह के विचारों को दिया, कोई साकार पूजक, कोई निराकार पूजक, कोई कृष्ण का भक्त तो कोई राम का भक्त, कोई शिव का भक्त, और अपने अपने तरीके से इन्होंने संस्थाएं बनाना शुरू किया। तो इन्होंने धर्म का लोप किया और हमारी जो संस्कृति थी वो शिक्षा तक ही सीमित रह गई, दीक्षा दूर हो गई। शिक्षा से पद, प्रतिष्ठा, डिग्री मिला करते हैं लेकिन संस्कार नहीं मिलते, आत्मोन्नति नहीं होता, चरित्र निर्माण नहीं होता। आज चारों दिशाओं में शंकराचार्य बैठे हुए हैं और धर्म की जो स्थिति है, धर्म पर मत मजहब का जो अतिक्रमण है, आज किसी से छिपा नहीं है। आज गुरु को खड़े होके सबको संगठित करना चाहिए। ये मनुष्यों, मैं वो दिया हुआ ज्ञान ईश्वर का मैं आपके सामने रखता हूं और सभी को एक सूत्र में पिरोने का वो काम करते तो स्थिति कुछ और होती। तो आज की स्थिति हमें राम और भगवान राम जैसे लोग जिन गुरुओं के शिक्षा से अपने जीवन को महान बनाए, वो गुरु का महत्व आज नहीं रहा। फिलहाल हमें अपने स्वाध्याय सत्संग की तरफ जाना चाहिए और प्रयास करना चाहिए एक ऐसे गुरु के संरक्षण में, सानिध्य में हम रहें कि हमें अपने जो ग्रंथ हैं, मूल ग्रंथ हैं, ईश्वरीकृत ग्रंथ हैं, हमें उसका लाभ मिलता रहे। गुरु का वो समय जो पहले था वो आज नहीं रहा। स्वाध्याय सत्संग हमें स्वयं करना चाहिए। सबसे बड़ा जो गुरु होता है वो ईश्वर होता है, जो गुरुओं का गुरु है, जो गुरु को पैदा करता है, जो सबको शिक्षा देता है, सबके लिए व्यवस्था करता है, वो गुरुओं का गुरु है। हम जब चिंतन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, सत्संग करेंगे, तो जो गुरुओं का गुरु है ईश्वर, उसका सानिध्य पा करके आप ये नहीं महसूस करेंगे कि मेरे साथ गुरु नहीं है। इसी के साथ ही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे।